चलिए देखिए, यहाँ पे साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री कह रहा है। अब वैल्यू इसमें से चुनना है कि क्या है, ठीक है। तो एक नंबर का हम यहाँ पे अगर रफ में देखें तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, भर लेंगे, कितना हो जाता है 1/2, ठीक है। और प्लस है बीच में, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कटेगा एक तो 1, कटेगा एक तो 1, 1 1 2 कट जाएगा 1, मार देंगे क्या 1, समझे, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 पर काट दीजिए केक, ठीक है। 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री और प्लस 1, और फिर ये क्या है आपका कॉस 60 डिग्री और -1। अगर इसका देखा जाए तो बाबू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और +1, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 अब -1, समझे ना। ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और कटेगा एक बार में तो कितना, ऊपर 1, कटेगा बटा में 1 डाल सकते हैं, कटेगा 2 बार में तो +2 हो जाएगा। नीचे वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, होगा ना। 2 से कटेगा एक बार में 1, यहाँ पे 1 डालेंगे 2 बार में तो ऊपर -2, तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, आपका ही 2 1 3/2, 3/2 हो जाएगा। और फिर ये आपका ये कितना हो जाएगा -1/, पलट जाएगा तो 2 से 2 काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा -3, -3 है तो है -3 हो गया, ठीक है। आया बात समझ में, आया समझ में। चलिए देखिए समझ में आ रहा है, ए बाबू सबको आया है, इधर लड़की में समझ में आया है। चलिए देखिए, कह रहा है यदि थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्न में कौन सा होगा। हालांकि बहुत क्वेश्चन ये सब आसान है, तो हमारे लिए ना आसान है, लेकिन आप तो नए नए अभी सीख रहे हैं, अभी गए हैं 10वां में, तो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। ऐसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बताया जा रहा है, सब बताएंगे हम, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा cos 45, तो cos 45 थीटा का वैल्यू है कितना 45, तो यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पे पुट कर देना है कितना बाबू 45 डिग्री पुट कर देना है। और साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पे कितना पुट कर देना है 45। cos 45 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन 45 का वैल्यू दोनों का सेम होता है, इसका लग रहा है कि 0 आएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के 1 और 2 के 2, -1 के 1 और √2 के स्क्वायर 2, कट जाएगा 0, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म 0, क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत आ रहा है, बात समझ में सभी को आ रहा है, उधर से कोई नहीं आया है क्या, आपके तरफ से एगो लड़का वो नहीं आया, क्या नाम है उसका जिशान कुमार। चलिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निम्न में कौन सा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत होता है कि क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, क्लास छोड़िए, कैसे कहा जाता है कैच छोड़िए मैं छाड़िए, तो क्लास छोड़िए रिजल्ट हारिए, रिजल्ट हार जाइएगा, रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए कम नंबर आ जाएगा। पास तो सब कोई करता है, अच्छा नंबर लाना है तो क्लास में अपडेट, क्लास में उपस्थिति बना रहना चाहिए। यदि देखिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निम्न में कौन सा होगा। अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो बाबू पढ़ना तो हर हाल में आपको पढ़े, तो से पास कर जाना बड़ा बात थोड़े है। फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए तो हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए तो क्या हो गया, अच्छा आ गया रिजल्ट आपका। नहीं, 80% लाइए, समझे। जानबे करते हैं कैसे आता है, 400 420 425 430, तो उतना आएगा तो सीना चौड़ा हो जाएगा एकदम, मतलब मन गदगदा जाता, हमरो रसगुल्ला खेब अपनो खैब। तो
रिजल्ट आता है तब मिठाई के लाइन लग जाता है। कम से कम 10-15 किलो, जो 15 का बच्चा पास होगा तब 20 किलो रसगुल्ला आ जाता है। तो खाते खाते तो हमारा केस हैरान हो जाते हैं। चलिए देखिए देखिए तो यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, इस बार इंटर वाला में आएगा, इंटर वाला में अच्छा पास करेगा लोग, ढेर आदमी है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्न में कौन सा होगा? समझे ना? तो थीटा tan का वैल्यू tan स्क्वायर में है, अब tan है ठीक है स्क्वायर में, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है? तो जहाँ थीटा वहाँ 45, जहाँ थीटा वहाँ 45 डिग्री, अब प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और कोसेक 45 का वैल्यू √2 है तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, √2 बार गुना रूट में होगा ना, √2 गुना √2, बेस सेम है ना, तो रूट हटा के ऐसे सिंगल लिख दिया जाता है। समझे? अगर √3 रहेगा, √3 रहेगा, जिसको कुछ नहीं बुझा रहा है उसके लिए बताया जा रहा है। बेस सेम है, तब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? 3। समझे? मतलब इसमें है, ये दोनों सेम है ना, अंदर वाला 3, ठीक है। तो रूट से निकलने का कारण भी है, अंदर हो जाएगा इस तरह से, स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बार लिखेंगे तो रूट 2 बार है, तब गुना कर लीजिए। तो देखिए हो जाएगा आपका कितना? 1 का स्क्वायर और इसका √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 है 1, 3 कितना आ गया? 3 तो दिखाई दे रहा है का कहीं? 3 हो गया। समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया उधर? तुमको कह रहे हैं उधर दीवार पर, नहीं आया? नहीं आया? अरे बोलो ना जल्दी, आ गया? नहीं आया? देखो कौन सा है, कितना है यहाँ पे? थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 45 डिग्री, और आपका कह रहा है कितना? tan स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। समझे? तो देखिए tan के जगह पे कितना भरना है? थीटा दिखाई दे रहा है तो tan स्क्वायर के tan स्क्वायर, थीटा के जगह पे 45, कोसेक दिखाई दे रहा है, स्क्वायर के स्क्वायर थीटा के जगह पे 45, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, डिग्री मान लिखवाए थे, और कोसेक 45 का वैल्यू √2 होता है, √2 ना होता है रे राजदीप। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 2 है 1, 3, क्या हो जाएगा? 3, तो 3 में टिक मार देना है। आया समझ में? चलो देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री या माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में कौन सा होगा? sin स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर, तो sin 60 का वैल्यू तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए sin 60 का वैल्यू √3 बटे, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि 2 बार गुना, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। एलसीएम 4, 3 घटेगा, एक कटेगा एक बार में ना, तो 1 घट जाएगा, तो 3 में से 1 गया, अब बटा में 4, तो काट देंगे, 2 दूना 4, ऊपर 1 हो जाएगा, तो कितना? 1/, तो 1/2 इसमें है का? है डी नंबर। खत्म? यही है, पॉज किया जाए, उतर गया। चलिए देखिए कह रहा है यदि रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, भरना है, यदि cos थीटा इक्वल टू कितना? √3/2, तो थीटा का न्यूनतम धन मान यानी कि पॉजिटिव मान बताना है, धनात्मक मान। समझे? तो यहाँ पे हमारा ये थीटा का वैल्यू बताना है, समझे ना? तो cos, देखिए बाबू थीटा का वैल्यू बताना है तो आपका न्यूनतम धन मान बताना है ना, तो यहाँ पे cos थीटा रखेंगे, और ये cos में कितना का वैल्यू हो जाता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, cos से cos गया, थीटा इक्वल टू हो जाएगा। समझे? और देखिए cos थीटा के cos थीटा
इधर √3/2 कॉस में कितना का होता है, समझे ना। क्यों, क्योंकि कॉस से कॉस थीटा पूछ रहा है तो कॉस को गायब करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ कॉस है तो कॉस गायब हो जाएगा। तो देखिए आपका थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समझे कितना 30 डिग्री। सभी को समझ में आया, आया समझ में, किसको नहीं समझ में आया, आया। चलिए अब देखिए यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 और 90 के बीच थीटा का मान बताना है। 0 से लेके 90 के बीच, 10वां में तो 0 और 90 तक के बीच में वैल्यूए पढ़ना है। 360 जाते हैं 11th में, ठीक है। तो देखिए ए बाबू देखिए, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा के साइन थीटा लिखेंगे, थीटा का वैल्यू बताना है ना। और जैसे इसमें कॉस में कैसे रखे हैं, तो 1/√2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो थीटा का वैल्यू बच गया थीटा, तो थीटा के वैल्यू, थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे कितना भराएगा, समझे, समझ में आ रहा है बात। चलिए आया, ठीक है, ठीक है। चलिए ये है यदि √3 tan थीटा = 1 तो थीटा के मान बताना है। तो देखिए है √3 महाशय जी हैं, इधर हैं 1, तो ये महाशय कह रहा है इसको कि हम तुमको रखेंगे नहीं, भाग जाओ, tan थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 के 1 आई गुना में है, ये मैडम है, मैडम को इधर भेज। देखिए 1/√3 कितना में हो जाता है, कितना tan 30 डिग्री, 30 डिग्री, tan से tan थीटा का वैल्यू भर देंगे, कोई दिक्कत, पॉज करिए, आया समझ में। देखिए कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 0 तो थीटा का मान बताना है, जबकि थीटा 0 डिग्री और 90 के बीच में है। यहाँ पे कह रहे हैं ना थीटा 0 डिग्री, यहाँ देखिए से बड़ा है क्या थीटा, फिर 90 डिग्री से छोटा है थीटा, यानी कि 0 और 90 के बीच में है, समझे। तो कह रहा है या यदि 0 डिग्री और थीटा 90 के बीच में हो ना, तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान समान होंगे। तो देखिए पहले इसको चलेंगे, ठीक है, नाउ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन अगर कर ले रहे हैं 1 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में ये सब रहेगा। देखिए साइन थीटा है, देखिए माइनस कॉस थीटा = कितना दिया है, 0, समझ रहे हैं बात। साइन थीटा = कॉस थीटा कितना दिया है, 0 दिया है। तो देखिए साइन थीटा के साइन थीटा रखेंगे और इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे 1 से गुना कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है, 1 से गुना करेंगे, फिर किसी भी संख्या में 1 से गुना कर ले तो क्या कोई असर पड़ेगा। 50 गो रोटी खाए वाला आदमी के 1 रोटी धरावल जाओ कि कोनो में न सटी ओकरा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है। देखिए अब देखिए 1 से गुना करे कोई दिक्कत है, फिर गुना कर देंगे तो फिर जो कहते हो जाएगा। तो देखिए दिक्कत है नहीं, लेकिन हमारा काम हो जाएगा, इससे मेरा काम बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो काम क्या बनेगा, मतलब अब 1 रोटी खिला दिए तो नाम लेंगे ना कि खियले थे, तो याद रखेगा कि हाँ वो 1 रोटी खियले रहा, ठीक है। चलिए तो देखिए साइन थीटा के साइन थीटा हाई कॉस थीटा है गुना में, तो गुना के उल्टा क्रिया, तो कॉस थीटा कहाँ आएगा, आएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। इधर कितना 1 है, समझे, हो जाएगा कि नहीं, जगह कम है तो इधर लिख रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा होता है, पढ़े हैं ना सूत्र, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, पढ़े नहीं है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, सूत्र पढ़ाए थे कौना में, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसमें था जी, साइन थीटा इंटू किसमें था, tan थीटा ही होता है ना आपका। साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है ना। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, आपका सूत्र होता है tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा हो गया। अब बराबर में कितना है, देखिए tan थीटा के tan थीटा, इधर कर देंगे कितना
कितना का हो जाता है 1? tan 45 कितना का हो जाता है? tan 45। तब भर देंगे tan 45 डिग्री। समझ रहे हैं बात? tan 45 डिग्री आई, tan से tan गया, थीटा बराबर आया। कोई दिक्कत आया समझ में? कैसे आया समझिए। 0 थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच आ गया कि नहीं 45। देखिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा है। देखिए कॉस को उधर भेज दिए तब प्लस में हो गया। देखिए 1 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत है? लेकिन मेरा काम बन जाएगा, समझे? तो अब देखिए साइन थीटा के साइन थीटा, कॉस गुना में है, इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा बराबर में 1। टाइन थीटा के टाइन थीटा और टाइन 1 में टाइन का वैल्यू कितना होता है? 45 का गया, थीटा का वैल्यू 45। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए हाई देखिए, इसमें है आपका कितना? साइन a माइनस बी, और इधर कितना है? 1/2। इससे समीकरण बना लेंगे। कैसे देखिए, साइन a माइनस बी लिखेंगे और 1/2 साइन में कितना डिग्री? साइन में होता है 30 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? साइन साइन से साइन a माइनस इजकल टू समीकरण 1 बना लिए। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? देखिए साइन a माइनस बी है, इधर 1/2 साइन के साइन a माइनस बी के बी या साइन 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 30 डिग्री। साइन में चले तो साइन से साइन गया, a माइनस बी 30 डिग्री, समीकरण 1 आया। अब दूसरा में चलेंगे, तो कितना है? कॉस a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 1/2। अब देखिए कॉस के कॉस a प्लस बी के a प्लस बी, ठीक है, 1/2 कॉस में कितना? कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस गया, a प्लस बी का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री आया। समीकरण और समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पढ़िएगा, लुप्तीकरण विधि उधर है, इसमें अभी नहीं है, वो पढ़ाएंगे हम। तो देखिए ये कर जाएगा। देखिए है a माइनस बी और ये a प्लस बी, और इधर कितना है? 30 डिग्री, और फिर कितना है? 60 डिग्री है। देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा। आई ए कगो ए 2a, इधर 6 व 3 60 डिग्री या 30 डिग्री 90 डिग्री। तो 2 से काट देंगे, 45 दूना, तो a का वैल्यू आया समझे? अभी a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना? समीकरण 1 है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण किसको कहा जाता है? जो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, चर और अचर के रूप में, समझे? देखिए एक तरफ चर है, एक तरफ अचर है कि नहीं? अब देखिए समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी, अब बराबर में a का वैल्यू कितना भरना है? 45 डिग्री, अब माइनस बी इधर 30 डिग्री, समझे? अब b को उधर लेकर चल जाएंगे, माइनस में है तो, ठीक है, तो 45, ठीक है, और ये माइनस 30 और उधर b, तो 30 में से 45 घटेगा 15। b का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया आंसर। बाबू देखिए कह रहा है कि निम्न में समकोण त्रिभुज a और c के मान बताएं। निम्न में समकोण त्रिभुज a और c का, समकोण त्रिभुज में कोण a और c का मान बताना है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में कोण a और, तो इस त्रिभुज में अगर यहाँ पे फिगर नंबर 1 के अनुसार देखा जाए तो इस त्रिभुज में अगर हम कोण a का वैल्यू बताएं तो देखिए कोण a यहाँ, ठीक है, कोण c, कोण a का वैल्यू a यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है, कोण a हाई हो जा रहा है। तो जब ये कोण a हो जा रहा है तो दिया क्या है? है लंब है। जैसे ही कोण हुआ ना तो है क्या हो जाएगा? आधार। आधार है क्या है? लंब। है क्या है? कर्ण। समझ रहे हैं ना बात? तो देखिए कोण a बराबर है, कोण a, तो साइन आ रहा है, लो आएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो साइन a ना लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि है लंब कर्ण का वैल्यू दिया है कि नहीं, तो साइन a ना होगा। तो साइन a बराबर कितना?
यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा कितना 6। ठीक है, तो ये 3 इकाई 3 और द्वितीय आई तो साइन ए आई कितना 1/2 कितना होता है, कौन का ना वैल्यू बताना है। तो साइन में कितना 1/2 कितना का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री आई कट गया, ए का वैल्यू कितना आया, यानी कि कौन ए का वैल्यू आया, बात समझ में। इसी तरह से फिर अब हम चलेंगे कौन सी बताना है। तो कौन सी मतलब अब यहाँ कौन लिए तो हई हो जाएगा आधार, कौन सी लेंगे ना तो हई आधार हई लंब हई, बात समझ उस दिन बताए थे ना। तो हई आपका हो जाएगा अब आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार भाई कौन होता है ना, तो कॉस थीटा तो कॉस ए सी ना, कॉस थीटा आई कौन है, ये आधार है। जैसे इस पर आए तो ये आधार है, तो कौन आधार दिखाई दे रहा है ना, तो कौन आधार किस में आता है, कॉस थीटा में। समझ रहे हैं बात। तब देखिए कॉस सी आधार क्या है आपका 3, जिस पर कौन बन रहा है वो आधार, और कर्ण थोड़े बदलता है, सबसे बड़का भुजा कर्ण। तो 3/6 3 इकाई 3 द्वितीय 3 दूना 6, तो कॉस सी यानी कि कॉस सी अब 1/2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, समझे, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का कॉस से कॉस गया, सी का वैल्यू निकल गया इस फिगर ए के अनुसार है। ये फिगर 1 वाला है, समझे। इधर फिगर 2 वाला देखेंगे, तो 2 में है फिगर। तो ये देखिए अगर कोण ए के बात करे तो जैसे ही इस पर कोण बना तो है आधार है, तो लंब आधार किस में देता है, tan थीटा, tan थीटा और कॉट में। तो tan थीटा बराबर हम लंब आधार लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर tan ए लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 1 आधार कितना 3, तो tan के tan ए और लंब ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। tan से tan गया, ए का वैल्यू निकल गया। समझ में आया बात, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही कह रहा है कौन सा सी, तो कौन सी कह रहा है तो यहाँ आ जाएंगे। अब जिस पर ही बन रहा है वो आधार हई, ठीक है, तो आधार अलम तक tan में होता है। tan से निकालिए चाहे कॉट से निकालिए, tan ए tan सी और लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा √3 और आधार कितना हो जाएगा 1। tan सी के tan सी और √3 कितना का वैल्यू tan 60 का होता है, tan 60 डिग्री और कट गया, सी का वैल्यू कितना है, यही ना है आंसर, समझे।